सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 चूं चूं की टोपी। बच्चों, इस पाठ को संवाद लेखन के रूप में लिखा गया है, जिसमें एक चूहे की अन्य चूहों, दर्जी तथा गोटे वाले के साथ हुई बातचीत को संवाद लेखन के रूप में व्यक्त किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और बच्चों, संवाद क्या होता है, इससे संबंधित जानकारी आपको पहले भी दी जा चुकी है कि संवाद जब दो या दो से व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। और जब हम उस बातचीत को लिखते हैं या लिखकर प्रकट करते हैं तो वह क्या कहलाता है? संवाद लेखन कहलाता है। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र से बात कर रहे हैं। आप अपने मित्र से जो भी बात करेंगे वह बातचीत क्या कहलाएगी? संवाद कहलाएगी। और जब हम उस बातचीत को लिखेंगे तो वह क्या कहलाएगा? संवाद लेखन कहलाएगा। संवाद से संबंधित और जानकारी के लिए आप अपनी भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 चिंटी ने पाठ पढ़ाया से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है चूं चूं की टोपी। बच्चों, क्या आपको पता है कि चूं चूं किसका नाम है? इस पाठ में चूं चूं एक चूहे का नाम है। आइए देखते हैं कि चूं चूं नाम का चूहा अपनी टोपी एक दर्जी तथा गोटे वाले से किस प्रकार से तैयार करवाता है। इस पाठ में जो प्रमुख पात्र है वह कौन है? एक चूहा। और अन्य पात्र कौन कौन से हैं? अन्य चूहे, दर्जी और गोटे वाला। सबसे पहला है, पहले दृश्य में एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे हैं। बच्चों, खूब शब्द का अर्थ होता है बहुत। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, एक कमरे में बहुत सारे चूहे क्या कर रहे हैं? उछल रहे हैं। और उस कमरे में उन्हें एक गठरी मिलती है। बच्चों, गठरी शब्द का अर्थ होता है कपड़े में गांठ लगाकर बांधा हुआ सामान। तो उन चूहों में से एक चूहा क्या करता है? उस कपड़ों की गठरी को खोलता है और उसमें से एक लाल रंग का कपड़ा निकाल लेता है। उसमें से जब वो लाल रंग का कपड़ा निकालता है तो उस कपड़े को देखकर वह बहुत खुश होता है और वो कपड़े को बाकी चूहों को दिखाते हुए कहता है, आहा, यह कपड़ा तो बहुत अच्छा है, मैं इसकी एक टोपी बनवाऊंगा। और चूहा और ज्यादा खुशी व्यक्त करते हुए कहता है, कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलाऊंगा। चूहा उस लाल कपड़े को बाजार ले जाता है और बाकी सारे चूहे भी उस चूहे के पीछे पीछे जाते हैं। आगे है दूसरा दृश्य। बच्चों, दूसरा दृश्य एक बाजार से है जिसमें लोग तरह तरह के सामान बेच रहे हैं। चूहा क्या करता है? उस लाल रंग के कपड़े को लेकर एक दर्जी के पास चला जाता है और चूहा दर्जी से जाकर कहता है, दर्जी भैया, जरा मेरी टोपी तो सिल दो। तो दर्जी चूहे की यह बात सुनकर उसे फटकार कर कहता है। फटकार कर शब्द का अर्थ होता है जोर से डांटना। दर्जी चूहे को जोर से डांटते हुए कहता है, चल हट, मैं नहीं टोपी सिलता, मुफ्त में काम कराने आ गया। चूहा दर्जी से कहता है, देख, सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो। दर्जी और ज्यादा गुस्से में आकर कहता है, नहीं तो क्या करेगा? चूहा कहता है, रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मजा चखाऊंगा। चूहे की यह बात सुनकर दर्जी डर जाता है और दर्जी चूहे से कहता है, ला भाई, तेरी टोपी सिल देता हूं, मेरे कपड़े मत कुतरना। चूहा दर्जी की यह बात सुनकर खुश हो जाता है और अपने आप से कहता है,
आहा, टोपी पहनकर कितना मजा आएगा। दर्जी टोपी को तैयार कर देता है और चूहे को कहता है, चूहे भाई यह लो, आपकी टोपी सिल गई। चूहा टोपी को देखकर कहता है, भाई वाह, टोपी तो बहुत बढ़िया सिली है। बच्चों, बढ़िया शब्द का अर्थ होता है अच्छी, अर्थात जो दर्जी है उसने टोपी बहुत अच्छी सिली है। चूहा सोचता है कि अगर मैं इस टोपी में गोटा लगवा लूं तो मेरी यह टोपी चमकने लगेगी। चूहा यही बात सोचकर फुदकता हुआ गोटे वाले की दुकान पर जाता है। फुदकता शब्द का अर्थ होता है कूदता। चूहा कूदता हुआ गोटे वाले की दुकान पर जाता है और गोटे वाले से कहता है, गोटे वाले भैया जरा मेरी टोपी में गोटा तो लगा दो। गोटे वाला चूहे से कहता है, जा भाग यहां से। चूहा गोटे वाले से कहता है, देख लगा दे नहीं तो। गोटे वाला चूहे से कहता है, बोल गोटा नहीं लगाऊंगा तो क्या करेगा तू। चूहा गोटे वाले की बात का जवाब देते हुए कहता है, रात को आऊंगा अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे गोटे तुम्हें मजा चखाऊंगा। चूहे की यह बात सुनकर गोटे वाला भी डर जाता है और वह कहता है, अरे भैया चूहे, मेरा गोटा मत कुतरना, मैं तेरी टोपी में गोटा लगा दूंगा। चूहा गोटे वाले को टोपी देकर इधर उधर चक्कर लगाने लगता है। गोटे वाला चूहे की टोपी में गोटा लगा देता है और चूहा यही सोचकर खुश होता है कि जब मेरी टोपी में गोटा लग जाएगा तो क्या होगा, चमचम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊंगा, चूं चूं मौज उड़ाऊंगा। और चूहा यही बातें सोचकर खुश होता है। गोटे वाला चूहे से कहता है, ले भाई चूहे, तेरी टोपी में गोटा लग गया। चूहा टोपी पहनकर शीशे में अपनी सूरत देखकर बहुत खुश हुआ। सूरत शब्द का अर्थ होता है शक्ल, और अपनी सूरत को शीशे में देखकर चूहे ने कहा, आहा, टोपी तो बहुत चमक रही है। इस टोपी को पहनकर मैं बिल्कुल राजा लग रहा हूँ। यह कहकर चूहा जंगल की ओर चल पड़ता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो चूहे ने एक लाल रंग का कपड़ा दर्जी को देकर उसकी क्या बनवाई, एक टोपी बनवाई, और उसे और सुंदर बनाने के लिए क्या किया, गोटे वाले से क्या लगवाया, गोटा लगवाया। और टोपी को पहनकर वह चूहा कहाँ चल पड़ा, जंगल की ओर चल पड़ा। तो यह था आपका भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11। बच्चों, आपने भी इस पाठ का पठन पाठन करना है तथा पठन पाठन करते समय आपने पेंसिल के द्वारा पाठ में आए कठिन शब्दों को, जैसे कि मैंने यहाँ रेखांकित किया है, तो आपने भी इसी तरह से इनको रेखांकित करके इनके अर्थ साथ में लिखने हैं। और इस पाठ से संबंधित आपको नए शब्द तथा प्रश्न उत्तर भेजे जा रहे हैं, जिन्हें आपने अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में पाठ से संबंधित क्रियाकलाप बनाते हुए लिखना है तथा याद करना है। धन्यवाद।